गुड मॉर्निंग गाइस। तो सुबह सुबह आज पता है नाश्ते में जवे खाने का मन कर रहा था, जिसे वर्मिसेली भी बोलते हैं। और मैंने ये नमकीन वाले बनाए हैं। आज मटर नहीं थी घर में तो इसमें कॉर्न डाल दिए थे। कॉर्न का भी टेस्ट अच्छा आ रहा था, फर्स्ट टाइम ट्राई किया था। मटर नहीं मिली तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा ट्विस्ट देते हैं। लेकिन जब भी कभी कुछ चेंज करते हैं ना तो कुछ नया पता चलता है। तो यहाँ पर हमारी मॉर्निंग टी भी रेडी हो गई है। चाय नाश्ता करते हैं फिर मिलते हैं आपसे। अचानक से ना सर्दियाँ पड़ने लगी हैं, बहुत ठंडी हो गई है यहाँ पर। सुबह के टाइम तो खास तौर से बहुत ज़्यादा ठंड लगती है और रात में। और अभी दोपहर में जैसे सनलाइट निकल आती है तो अच्छा लगता है, धूप में बैठ जाओ। और जब से मैं ये टेबल चेयर वाला सेट लाई हूँ, जब भी मुझे बीच बीच में टाइम मिलता है यहाँ पे आके बैठ जाती हूँ। लंच कर लेते हैं, कभी ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। फ़िलहाल मैंने एक नया नाइट सूट पहना हुआ है जो लास्ट ईयर परचेज़ किया था मैंने, लेकिन लास्ट ईयर तो मौका नहीं मिला तो आज फर्स्ट टाइम पहना है। ब्लू कलर में, नेवी ब्लू कलर में। शायद ये मैंने मीशो से मंगाया था। इस पर लिखा है गुड मॉर्निंग। और अभी टाइम हुआ है 1:30 के अराउंड। तो मैंने सोचा धूप अच्छी है, थोड़ा देर बाहर बैठते हैं, धूप का मज़ा लेते हैं। सर्दियों में यही तो एक अच्छी चीज़ है। तो कुछ कपड़े और दिखाने वाली हूँ जो मैंने अभी ऑर्डर किए हैं और डिलीवर हुआ है मुझे रिसेंटली। बहुत सारे कपड़े जो आए थे वो मैंने ऑलरेडी शॉर्ट वीडियो में दिखा दिए हैं। और अगर आप मेरे शॉर्ट्स वीडियो नहीं देखते हो तो जाकर चेक कर लीजिएगा। वहाँ पर मैंने जसूरा के कॉट सेट मंगाए हैं और साथ में मिंत्रा से भी काफ़ी सारी शॉपिंग करी थी, सब मैंने वहीं पर शेयर करी है। लेकिन ये ना उसके बाद आए थे तो मैंने सोचा चलो इसे मैं व्लॉग में दिखा देती हूँ। तो एक तो मैंने ये लेपर्ड प्रिंट का टॉप लिया है। मुझे लेपर्ड प्रिंट बहुत ज़्यादा पसंद है। समहाउ पहनने के बाद बहुत प्यारा लगता है मुझे, बहुत एलिगेंट सा लुक आता है। एक मैंने ये शिफॉन टाइप का मंगाया है। मुझे इस टाइप के टॉप बहुत अच्छे लगते हैं। इनके नीचे आप इनर डाल लीजिए, बहुत सुंदर लगते हैं। ये हल्का सा पिंक लग रहा होगा वीडियो में, लेकिन ये लाइट पर्पल है। और इसकी जो स्लीव्स है ना वो बहुत प्यारी है। साथ में इधर फ्रिल है, यहाँ पीछे बटन भी दिया हुआ है और फ्रंट में भी ना इसमें फ्रिल है। और साथ में मैंने एक ये जीन्स लिया। जीन्स पे मुझे डाउट था। एक्चुअली क्या है ना, जीन्स में जब भी परचेज़ करती हूँ ना तो मैं सोचती हूँ कि मैं स्टोर पे जाके ट्राई करके एंड देन जीन्स लूँ, क्योंकि जीन्स की फ़िटिंग बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखती है। आई मीन तो जब तक आपके जीन्स की फ़िटिंग बढ़िया ना आए आपको पहनने का मन नहीं करता। तो मैंने कहा फिर भी चलो चांस लेते हैं। सही प्राइस में भी मिल रही थी। तो फर्स्ट टाइम मैंने मिंत्रा से अपने लिए जीन्स मंगाई। मीडियम साइज़ है इसका, मतलब 30 वेस्ट है इसकी। और इसमें ना एक अच्छी चीज़ ये यहाँ से ये रिब्ड है, तो पहनने के बाद बहुत कूल लग रही थी। पीछे से बैक से फिटिंग बहुत बढ़िया आई है। और इसमें नीचे भी आप देखोगे तो इस टाइप से है, बहुत अच्छी लग रही थी पहनने के बाद ये जीन्स। तो मैंने इसे रख लिया। मैंने कहा अगर नहीं सही आएगी तो वापस चली जाएगी, लेकिन एक बार मंगा के तो देखूँ कि कैसी आती है फिटिंग। अगर आप लोग भी अपने बढ़ते हुए वेट से परेशान हैं, अभी जस्ट फेस्टिवल खत्म हुए हैं, तो हम लोगों का वैसे भी वेट बढ़ गया है, क्योंकि फेस्टिवल पे हमने थोड़ी बहुत लापरवाही भी करी है, मीठा भी खाया है, पकवान भी खाए हैं। तो इस टाइम अगर आपको भी टेंशन हो रही है कि हाँ भाई अपना वेट कैसे कंट्रोल करें, तो सबसे पहले तो आपको वॉक करनी है या फिर कोई एक्सरसाइज करनी है। मतलब अपने दिन में से 30 to 40 मिनट तो डेली निकालिए ही निकालिए, चाहे वो घर पर एक्सरसाइज करने के या फिर आपको खुद को मोटिवेट करना है तो कहीं जिम ज्वाइन कर लीजिए या कोई भी क्लास ले लीजिए। और हो सके तो वॉक तो करिए ही करिए, ये तो नेसेसरी है ही। लेकिन इसके साथ आप अपने वेट को मेंटेन भी रखना चाहते हैं तो मैं पिछले 3 महीने से लगातार ले रही हूँ फाइटिका का लेट इट मेल्ट। और इस सप्लीमेंट की ना सबसे खास बात मैं आपको बताऊं तो ये पूरी तरीके से हर्बल है, नेचुरल है और इसमें कोई भी केमिकल चीजें नहीं है। मैं इसे दिन में 2 बार लेती हूँ, एक बार लंच के बाद और दूसरा डिनर से पहले। और दोस्तों इसमें ना कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट है जो कि वेट को रिड्यूस करने में और वेट को मेंटेन रखने में हेल्प करते हैं, जैसे कि काला जीरा, ब्लैक पेपर, त्रिफला, ग्रीन कॉफी, गार्सिनिया गम्पोजिया। आपने नोटिस किया होगा शुरुआत में वेट रिड्यूस करना थोड़ा आसान होता है, 1-2 किलो तो ऐसे ही रिड्यूस हो जाता है अगर आप थोड़ा बहुत भी ध्यान दो। लेकिन उसके बाद जो स्टबर्न फैट होता है उससे रिड्यूस करने में बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। तो ये क्या करता है ना, इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट है ये स्टबर्न फैट को मेल्ट करने में हेल्प करता है। तो ये जितने भी इंग्रेडिएंट है ना ये आपके मेटाबॉलिज्म को और डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं। इससे क्या होता है, ये आपके बॉडी वेट को मेंटेन करने में और एपिटाइट को रेगुलेट करने में भी हेल्प करता है। और इसी के साथ ये आपकी गट हेल्थ और मसल स्ट्रेंथ को भी इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। अगर आप इसे रेगुलर लेंगे तभी आपको इसके रिजल्ट्स
पता चलेंगे। 1-2 बार लेने से आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। और हाँ, इसके साथ साथ आपको अपनी डाइट पर भी ध्यान देना पड़ेगा। अगर आप बहुत ज़्यादा फ्राइड फूड डेली खा रहे हो तो उससे आपका वेट मेंटेन नहीं रह पाएगा। तो आपको अपनी डाइट में भी कंट्रोल करना पड़ेगा, साथ में आपको वॉक या एक्सरसाइज करनी ही है। तो विजिबल रिजल्ट्स के लिए आपको इसे 6 मंथ लेना है। और अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मैंने इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दिया है, आप चाहें तो वहाँ से जाकर चेक कर सकते हैं। मुझे बड़ा दुख होता है कि आज की दुनिया में भी ऐसे लोग एग्जिस्ट करते हैं जो कि मिडिल क्लास लोगों का मजाक उड़ाते हैं। हाल फिलहाल में किसी वीडियो के नीचे मेरे एक कमेंट आया था कि कर दी ना मिडिल क्लास वाली हरकत, चीप कवर डाल के सोफे पर। तो गाइज, मैं मिडिल क्लास हूँ और मिडिल क्लास होना कोई गुनाह नहीं है। बहुत सारे लोग मिडिल क्लास ही होते हैं, कोई आपकी तरह रिच नहीं होता। अगर आप बहुत ज़्यादा रिच हो तो थिंकिंग में भी अपना वो दिखाओ। मेरी क्लास तो छोड़ ही दो, मैं तो मिडिल क्लास हूँ। मैं नहीं बोलती कि मैं रिच हूँ भाई, मैं मिडिल क्लास फैमिली से ही बिलोंग करती हूँ और मैं बहुत खुश हूँ। मिडिल क्लास होना बहुत खुशी की बात है मेरे लिए तो खास तौर से। मैं तो बहुत प्राउड फील करती हूँ। और ये कोई चीप हरकत नहीं है। अपनी किसी चीज़ को अच्छे से सजो के इस्तेमाल करना कोई चीप हरकत में नहीं आता है। और पहली बात तो आपने मिडिल क्लास लोगों का मजाक कैसे उड़ाया? आप में इतनी हिम्मत आती कहाँ से ऐसे ऐसे कमेंट्स लिखने की? आप कहाँ से उतरी हो? कहीं आकाश से उतरी हो क्या? कहीं की महारानी हो क्या आप? अगर हो तो अपने घर में रहो ना। खाते कमाता इंसान अपने लिए है, अपने पे उड़ाता है, अपने लिए कमाता खाता है। मुझे क्या यहाँ पे आके दिखा रही हो कि मैं किस क्लास को बिलोंग करती हूँ? मुझे मालूम है मैं मिडिल क्लास हूँ, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। आप अपनी थिंकिंग को बदलो, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा बजाय मुझे टीचिंग देने के। एक हाँ, आप बहुत शॉपिंग करती हो, आप बहुत शॉपिंग करती हो, तो मेरा काम है जब तक मैं कोई नई चीज़ नहीं खरीदूंगी, नई चीज़ आपको नहीं दिखाऊंगी तो आप मेरे व्लॉग क्यों देखना पसंद करोगे? जब तक मेरे व्लॉग में कुछ नयापन नहीं होगा, कुछ अच्छी चीज़ नहीं होगी, कुछ नॉलेज नहीं होगी, तो आपको मेरे व्लॉग्स पसंद आएंगे? नहीं आएंगे। तो इसीलिए मैं शॉपिंग करती हूँ, इसीलिए मैं बहुत सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करती हूँ, अपने रिव्यूज़ शेयर करती हूँ, नई नई चीज़ें खरीद के, चाहे वो किचन आइटम हो, और इसके लिए मैं अपनी हार्ड अर्न्ड मनी लगाती हूँ इस पर। तो मतलब ऐसा नहीं है, ये करना भी कोई इतना आसान नहीं होता। आप 1-2 दिन ब्लॉग चला के तो देखो, अपना चैनल उठा के तो देखो, अपने आप वहाँ तक पहुँच कर तो देखो, आपको पता चल जाएगा कि कितना मुश्किल होता है किसी भी चीज़ को मेनटेन करना। बहुत मेहनत जाती है, रातों की नींदें उड़ जाती हैं, तब जाकर आपको कहीं सक्सेस मिलती है। कई रातों तो सो नहीं पाते, और जब खासतौर से फेस्टिवल टाइम चल रहा होता है, लगातार अच्छी अच्छी वीडियोस देना, एडिटिंग करना, शूटिंग करना, जबकि आप एक हाउसवाइफ हो और कहते साथ में घर के काम भी संभाल रहे हो और साथ में ये भी कर रहे हो एक्स्ट्रा में। क्या इतना आसान लगता है? पर जिन्होंने ये लिखा है, अगर वो बहुत पैसे वाली हैं तो प्लीज़ अपने लिए थोड़ा सा दिमाग भी लेकर आइए कहीं से। और मेरी नज़र में तो मिडिल क्लास ना सबसे बेस्ट क्लास होती है। वो क्यों? क्योंकि वो घर की ज़रूरतों का ख्याल रखना भी जानती है, पैसे बचाना भी जानती है, पैसे सही वक्त पे खर्च करना भी जानती है, अपने रिश्तेदारों, अपने कहते हैं फैमिली मेम्बर्स को खुश रखना जानती है, उनसे सही संबंध बना के रखना जानती है। मतलब वो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट होती है जो मिडिल क्लास होती है। मैं इतना ही बोलूँगी, उन्हें सब चीज़ें नाप तोल के चलाने की आदत होती है। तो मिडिल क्लास यार किसी से कम नहीं है। आज घर में ना बहुत अच्छी खुशखबरी आई है कि पिंकी के आज बेटा पैदा हुआ है। अरे वाह, पिंकी को बहुत लोग जानते होंगे, उसकी शादी में हम लोग गए थे, वीडियो भी शेयर किया था। मैं भी दिखा चुकी हूँ पहले जब वो मेरे घर आती थी। रीमा ने बहुत कुछ दिया पिंकी को, बहुत अच्छे से। अरे वो कोई बात, चलो आंटी मुबारक। खुशी का दिन है। हाँ। तो हम तो बहुत खुश है कि पिंकी को बेटा हुआ है। और ये क्या लिया है? तो मोबाइल है, डिब्बा मिठाई। हम मिठाई खाएंगे पिंकी की। आंटी चलो ये तो खाने का दिन है वैसे आज, है ना? थैंक यू आंटी, थैंक यू सो मच। आपको बहुत मुबारक हो, आप नानी बन गई। हाँ, नानी बन गई बेटा। और आपको बहुत खुशी है। और पिंकी कैसी है? उसकी तबीयत बढ़िया है। और बेटा दिखाओ उसका बेटा कैसा है। दिखाऊं तुम्हें? आज ही बॉर्न हुआ है और आज ही आंटी यहाँ। और ये आंटी हमारी तरफ नहीं, हम दे देंगे, ये अभी बच्चे के हाथ में रख देना, हमारी तरफ से रख देना, ठीक है? लो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हमारी तरफ से तो मैं तो दियांगू कर लूँ भैया हाँ। भेजे हैं उन्हें भैया ने। हाँ हाँ, और तुमने उसे तो जब पिंकी कभी घर पे आएगी तब मैं अलग दूंगी उसे। हमारे लिए एग रोल बना रही। अरे वाह, एग ये ना, और रोल अभी तैयार कर दूंगी। सुबह हो या शाम, सबसे पहले खाना जो है मफिन को मिलता है घर में। शाम तो एग रोल खा लेंगे, लेकिन मैं एग रोल नहीं खाती हूँ, तो मैं अपने लिए पनीर की भुर्जी बना रही हूँ और उसके साथ एक रोटी बना लूंगी। मेरा हो जाएगा आज का डिनर।
इस दुनिया में हम लोग आए हैं ना, तो कोई तो तुमसे बेइंतहा प्यार करने वाला मिलेगा, तो कोई तुमसे नफरत करने वाला। और अगर आप सोशल मीडिया पर हो तो ऐसे लोगों की संख्या कुछ ज्यादा ही बढ़ जाती है। कुछ तो आपको ऐसे भी लोग मिलेंगे जो खुद में बहुत दुखी हैं, इसलिए किसी को खुश नहीं देख पाते। चलो उनका तो फिर भी समझ में आता है, पर उनका क्या जो बेवजह दूसरों से जलन करते हैं, दूसरों को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ते, जो अपना रास्ता छोड़कर दूसरों की लाइफ में घुस जाते हैं और अपने नेगेटिव थॉट्स आप पर थोपने लगते हैं या इस्तेमाल करने लगते हैं। ज्यादातर तो हम ऐसे लोगों पर ध्यान नहीं देते हैं और छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन कभी कभी सिचुएशन ऐसी भी होती है जब पानी आपके सर के ऊपर से निकल जाता है, तो ऐसे में टेंशन भी होती है, गुस्सा भी आता है और दुख भी होता है कि सामने वाले ने आपके एफर्ट्स को इग्नोर करके आप में सिर्फ कमियां ढूंढी हैं आज तक। ऐसे में खुद के लिए स्टैंड लेना और अपनी बात दूसरे तक पहुंचाना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है और ऐसा हर किसी को करना चाहिए। अगर आपको अपनी लड़ाई जीतनी है तो वो खुद ही लड़नी होगी। यहाँ पर मेरी पनीर भुर्जी भी बनकर तैयार हो गई है। आजकल मैं थोड़ा बहुत रात में फास्टिंग कर लेती हूँ, तो कभी कभी बस ये प्रोटीन का कुछ भी ले लेती हूँ। और क्या होता है ना, कभी कभी बहुत ज्यादा फ्राइड फूड भी हो जाता है, तो ऐसा बीच बीच में करती रहती हूँ, तो जो हेल्थ है वो मेंटेन रहती है। सिंपल सी भुर्जी पसंद है पनीर की, इस टाइप की बहुत अच्छी लगती है खाने में।